नमस्कार। मध्य प्रदेश पुलिस के भावी जवानों, कैसे हैं आप लोग? और बताइए जरा आपके फिजिकल की तैयारी कैसी चल रही है। आज की इस वीडियो में अपन कई सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर चर्चा करने वाले हैं। आज अपन समझेंगे कि फिजिकल पहले से सरल हुआ है, कठिन हुआ है, साथ ही साथ कितने पदों पर भर्ती होने वाली है, किस कैटेगरी में कितने पद हैं, जैसे ओबीसी में लड़कों के लिए कितने पद हैं, लड़कियों के लिए कितने पद हैं, कितने पदों पर भर्ती हो रही है, कितने पद होल्ड हैं, वो सारी चीजें आज की इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं ना कि कितने पदों पर भर्ती हो रही है। आप कहेंगे 7090 कुल पद हैं। ये है पद जीडी के, इसमें रेडियो वाले पद शामिल नहीं है, वो अलग है पद, फिर 7411 करके कुछ हो जाती है। 7090 पद जो है वो जीडी वाले पद हैं, इनको लेकर अपन चर्चा करेंगे। इसमें से एक तरफ है 87% पद और दूसरी तरफ है 13% पद। 87% पदों पर भर्ती होनी है। कट ऑफ बाद में देखेंगे, कट ऑफ की चिंता मत करो कि भाई कितने नंबर पर सिलेक्शन होगा। आजकल नींदें ना इसी की वजह से उड़ी हुई है। हर रोज ये लगता है कि यार आज तो कूंद ज्यादा हुई, क्या इतने पर तो हो जाएगा हमारा, या फिर आज कम हुई दौड़, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। सबके मन में ये रहता है भाई। 87% पद जो है अपने, वो कितने हैं? आप कहेंगे 6167 पद। 6167 पद जो है जिन पर भर्ती होनी है। बाकी जो 13% पद अर्थात 927 पद जो है ये होल्ड रहने हैं। आप कहेंगे होल्ड क्यों रहेंगे? क्योंकि ये पद ओबीसी को मिलने हैं कि जनरल को मिलने हैं, इस पर न्यायालय का फैसला आएगा। उसी के बाद जो है इन पर निर्णय लिया जाएगा किसको पद मिलने हैं। अच्छा, अब इन 6167 पदों में से इनको भी अपन दो कैटेगरी में बांट लेते हैं, मेल और फीमेल। तो जो लड़कों के लिए जो पद है इसमें से वो कितने हैं? 3350 हैं। और जो लड़कियों के लिए पद हैं वो कितने हैं? 1276 हैं। इसके अलावा देखिएगा एक्स सर्विसमैन और होमगार्ड। एक्स सर्विसमैन के लिए 616 पद और होमगार्ड जवानों के लिए 925 पद, ये जो है रिजर्व है। अपन बात जो करेंगे वो 3350 पद हो रहे हैं लड़कों के लिए। अब अपन बाद में कैटेगरी वाइज भी देखेंगे कि किस कैटेगरी के लिए कितने पद हैं। और जो 1276 पद है महिलाओं के लिए, इन पर अपन देखेंगे कि इन पर कितने नंबर पर अपन को नियुक्ति मिल सकती है, कितने नंबर जो है अपने टोटल हो जाए फिजिकल के और रिटर्न के मिलाकर, तो अपन चैन की बंसी बजाएं। फिर अपन को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार की कोई चिंता की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना क्लियर हो गया। 3350 पद लड़कों के, 1276 लड़कियों के, कुल मिलाकर 6167 पदों पर अपन चर्चा करने वाले हैं। 927 पद ये होल्ड है 13% की वजह से, और 616 पद जो है वो एक्स भूतपूर्व सैनिकों के लिए और होमगार्ड जवानों के लिए 925 पद। भाई साहब, मैक्सिमम अभ्यर्थी जो है ना, सबकी नींदें खराब हैं इस कट ऑफ के चक्कर में। जबकि बता होना जाना कुछ नहीं है, वो जो हो यही सोई जो राम रच राखा, को करे तरक बड़ा में शाखा। और एक और चौपाई है कि जो तप करें कुमार तुम्हारी, भाव मेट सकें त्रिपुरारी। देखो, ज्यादा सोचने विचारने से कुछ नहीं होता है, होना वही है जो परमात्मा ने रच रखा है। साथ ही साथ यह भी निश्चित है कि अगर आप तपस्या करेंगे, तब करेंगे, तो लिखा हुआ बदला भी जा सकता है। जो पहले से निर्धारित है उसे भी बदल सकते हैं तब करने से, मेहनत करने से। तो परिश्रम करिए, वही एकमात्र समाधान है। अच्छा, कट ऑफ की हम बात कर रहे थे। देखिए, ये लिखा है पुरुषों के लिए और यहां पर महिलाओं के लिए। सबसे पहले बात करेंगे अपन यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और कौन? आप कहेंगे एसटी। अब यहां पर इनके सबसे पहले आप देखिएगा, ये है इनके पद, और यहां देखेंगे अपन इनके क्या? कट ऑफ। राइटिंग तो भाई कतई जहर है, तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसको लेकर आप ज़्यादा सीरियस ना सोचा करें। जो मैं आपसे कहता हूं वो बातें अच्छी लगें तो उस पर ही वीडियो लाइक कर दिया करें, अपने अन्य साथियों तक साझा कर दिया करें। हम कट ऑफ की बात, पद सबसे पहले ना पदों की बात करते हैं। यूआर कैटेगरी में जो ओपन पद हैं वो 1040 है। कितने पद हैं? 1040 पद हैं ओपन कैटेगरी में लड़कों के लिए। अदर स्टेट वाले कहां पर? यहीं पर। यूआर वाले मतलब सभी जनरल वाले यहीं पर हैं। ओबीसी के लिए जो पद हैं वो कितने हैं? 539।
ओबीसी के लिए कितने पद हैं? आप कहेंगे 539। ईडब्ल्यूएस के लिए 384, एससी के लिए 616 है और एसटी के लिए 771 पद। ये हो गए पद जो कि लड़कों के लिए रिजर्व हैं, है ना। अच्छा, कोई रिजर्व कैटेगरी का अच्छा स्कोर करके यूआर में जा सकता है क्या? बिल्कुल जा सकता है, लेकिन यूआर वाला कहीं नहीं जा सकता। इसके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, बात करते हैं अपन कट ऑफ को लेकर कि कितने नंबर भाई हमको पक्का करा देंगे वर्दी पहनने के लिए। तो यूआर की अगर हम बात करें, आपके लगभग 157 नंबर, 157 नंबर। अच्छा, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग कहें, मेरे प्यारे भाई बहन बाद में कमेंट करके कहें कि नहीं भाई आपने बहुत ज्यादा बता दी, कभी ग्राउंड आकर देखिए। अरे भाई, हम देख रहे हैं, ग्राउंड में जाकर भी देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। जो हमने बताया है 157 नंबर, यकीन मानो आपको इससे प्लस ही करना होगा। नौकरी चाहिए तो हर कोई जो साल भर से पढ़ाई छोड़े बैठे हैं ना, जी जान से मेहनत लगा रहे हैं, दौड़ने वाले हैं ना, उस दिन देखिएगा। इसलिए इसको इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए। और अगर आपका इससे कम बन रहा है फिजिकल, तो दुखी होने की जरूरत नहीं है, इसको इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए। मेरा बस इतना सा कथन है। ओबीसी की अगर हम बात करें तो देखिए 154 नंबर, लगभग 154। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 152 के आसपास, प्लस माइनस 2 इसमें से और कर लीजिए, हो सकता है एक आध 2 नंबर बढ़ जाए घट जाए, ऐसा होता रहता है, पर ये बहुत ज्यादा सोचने की बात नहीं है। लेकिन अगर आपको श्योर सिलेक्शन चाहिए तो यकीन मानिए ये आपको श्योर सिलेक्शन दिला देगा। इतना आप कहेंगे, बताते तो हैं तमाम ग्राउंड्स वाले, एकेडमीज वाले कि देखिए हमारे यहाँ 2 8 वाले हैं, 2 10 वाले हैं, पर कितने लोग हैं उनमें से जिनके पेपर पास हैं, एडमिट कार्ड कहाँ है उनके? हाँ ठीक है, वो आर्मी भर्ती वाले होते हैं जिनके अच्छे फिजिकल होते हैं, और बहुत सारे अभ्यर्थी नए नए लड़के जो आते हैं जिनके पढ़ाई अभी भले ही अच्छी नहीं है लेकिन फिजिकल बहुत अच्छा है, तो वो भी शामिल हो जाते हैं उस रेस में और वो टॉप कर जाते हैं। पेपर पास जिन्होंने किया है ऐसे कितने हैं, पर ऐसे ही बहुत लोग हैं, सालों से लोग लगे हैं पढ़ाई छोड़े। इसका मतलब है कि फिजिकल का लेवल जो है बहुत ऊपर उठ चुका है। और अब तो मौसम भी अनुकूल हो गया है फिजिकल के लिए, न ज्यादा सर्दी न ज्यादा गर्मी, है ना। जब अच्छा मौसम होता है दौड़ भी अच्छी होती है। कई बार गर्मी में या ज्यादा ठंड हो ज्यादा गर्मी तो अपनी इच्छा तक नहीं होती दौड़ने के लिए, अभी अच्छा मौसम है। एससी की अगर हम बात करें पुरुष अभ्यर्थियों के लिए तो 148, और एसटी वाले पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 140 नंबर। आपको ये बहुत अच्छा स्कोर रहेगा। अगर आपने इतना स्कोर कर लिया तो यकीन मानिए आप बहुत बढ़िया पोजीशन में हैं, बिना किसी संकोच के। और अब आप इसको इंप्रूव करने के लिए ऐसा मत करना कि भाई खुद को चोट पहुंचा लो, खुद को नुकसान पहुंचा लो। एक बात हकीकत यह भी है, मैं खुद के अनुभव से कहता हूं, मैं भी बहुत लंबे समय से जुड़ा हुआ हूं इन चीजों से। आपका फिजिकल जितना इंप्रूव होना था वो हो चुका है, गोला जितना बढ़ना था वो बढ़ चुका है। अब किसी के लिए किसी के फिजिकल के लिए 10 दिन बचे हैं, किसी के लिए 15, किसी के लिए 20, किसी के लिए महीना भर, किसी के 1.5 महीना, और सब लोग साल भर से ज्यादा से तैयारी कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जो आपको इंप्रूवमेंट मिलना था वो मिल चुका है। अब आपको सिर्फ जो सुधार करनी है, आप जैसे जब गोला फेंकें तो कोशिश करें कि आप किसी तरह से फाउल ना हो। ऐसा ना हो कि आप 10 बार गोला फेंकें उसके बाद आपका गोला अच्छा है, शुरू में ही फेंक जाए तो बहुत अच्छी बात है। यही कूंद में है, आप दाहिने पांव से कूदते हैं कि बाएं पांव से कूदते हैं, वही पांव आगे आना चाहिए। आपका किसी तरह फाउल नहीं होना चाहिए, लाइन कट नहीं होनी चाहिए। इन चीजों पर आप विशेष ध्यान दीजिए। जो जितना इंप्रूवमेंट होना था वो तो सब हो चुका है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और बहनों की कट ऑफ की हम बात करते हैं, महिला अभ्यर्थियों की। तो देखिए यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी। अब इनके भी आप पद देखेंगे, पहले पद और फिर देखेंगे अपन क्या आप कहेंगे कट ऑफ। तो सबसे पहले अगर हम पदों की बात करें, महिलाओं के पद, तो भैया महिलाओं के जो पद हैं बहन जी, वो देखिए यूआर में पद हैं आपके 396 पद। कितने पद हैं? 396, 396। ओबीसी वाली महिलाओं के लिए जो पद हैं वो है 205। ईडब्ल्यूएस में जो पद है, ईडब्ल्यूएस में कितने पद हैं? 147। और जो एससी के पद हैं, एससी के लिए कितने पद हैं? 235 पद हैं।
जबकि एसटी के लिए जो पद रिक्त हैं वो 293। तो ये महिलाओं के पद लिखे हुए हैं किस कैटेगरी में कितने पद हो रहे हैं, और टोटल हो रहे हैं 1276, जबकि लड़कों के लिए कितने पद हो रहे थे कुल 3350। अब आगे बात कर लेते हैं कि इनकी कट ऑफ क्या रहेगी भाई इन पदों के लिए। तो देखिए यूआर वाली जो महिला अभ्यर्थी हैं लगभग 150 नंबर, 150 नंबर। अच्छा, ये बहुत पहले कहा जा रहा था कि भाई फिजिकल जो है अब पहले मात्र क्वालिफाइंग था, अब जो है नंबर मिल रहे हैं, तो पहले से फिजिकल अच्छा हुआ है खराब हुआ है? मेरे विचार में तो भाई पहले से फिजिकल जो है वो कई गुना ज्यादा कठिन हो चुका है। पहले का जो फिजिकल क्वालिफाइंग था उसकी वैल्यू पता है 45 नंबर भी नहीं हो रही, पूरी 42-45 नंबर हो रही उसकी वैल्यू। और आप सब जानते हैं किसी भी कैटेगरी में 42-45 नंबर के फिजिकल निकालने से कुछ नहीं होना है। अरे हाँ या ना? चलिए ओबीसी वाली महिला अभ्यर्थियों की अगर हम बात करें तो 146 नंबर, और ईडब्ल्यूएस वाली महिला अभ्यर्थियों की अगर हम बात करें तो 141, 141 नंबर। एससी वाली महिला अभ्यर्थी जिनके लिए 235 पद रिक्त हैं 138 नंबर। एसटी वाली महिला अभ्यर्थी लगभग 134 नंबर। इतना स्कोर आपको करना पड़ेगा तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो अगर आप सीरियस हैं, अगर आप संवेदनशील हैं तो फिजिकल को और इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए, लेकिन इस बात का आप भली भांति ध्यान रखेंगे कि किसी तरह का कोई भी नुकसान आपको नहीं होना चाहिए, किसी तरह की चोट, किसी तरह का दर्द नहीं होना चाहिए। अब ये इस बात का विशेष ध्यान रखें आप, क्योंकि अब रिकवरी का समय नहीं बचा है। जितना इंप्रूवमेंट होना था मेरे विचार में वो हो चुका है। अब तो बस खुद का ध्यान रखिए, खुद को स्वस्थ रखिए और जोश के साथ दौड़िए। जिस दिन आप जोश के साथ ये महसूस करके दौड़ेंगे ना कि भाई वर्दी पहनेंगे तो कैसे लगेंगे, वर्दी में जब पहली सेल्फी लेंगे तो कैसे लगेंगे, वर्दी पहनकर जब पिताजी के माताजी के पहली बार पैर छुएंगे, गले मिलेंगे तो कैसे लगेंगे, मतलब क्या फीलिंग्स होगी उस टाइम पर। इन चीज़ों को महसूस कीजिएगा, इसमें जीने की कोशिश कीजिएगा, यकीनन आपको ऊर्जा देगी, ताकत देगी और लड़ने की हिम्मत देगी। धन्यवाद प्यारे भाइयों बहनों। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, अपने अन्य साथियों तक साझा कर दें और श्रद्धा बने तो सब्सक्राइब कर दें। आभार।